महाजनपद काल, इसकी पढ़ेंगे उद्भव और विशेषताएं, जानने के स्रोत। प्रमुख महाजनपद 16, इसमें राजतंत्रात्मक थे 14, गणतंत्रात्मक थे 2। जानने के स्रोत पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में NBPW नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। साहित्यिक स्रोत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य वेदांग साहित्य, यास्क, पाणिनि और पुराणों में पाणिनि की अष्टाध्यायी में 9 महाजनपदों का उल्लेख। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 9 महाजनपदों का उल्लेख। शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपद। शिल्पाधिकारम मतलब शिल्पा ने किया MBA, मतलब M से मगध, V से वत्स, A से अवंती। मगध, वत्स, अवंती। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 9 महाजनपद है। उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में जैसे कि कंबोज, गांधार, फिर 3 के एक कुरु, एक कौशल, एक काशी। कुरु, कौशल, काशी। 2 पूर्व में बिहार के, वज्जी और मगध। 2 दक्षिण में अवंती और अस्मक। तो 9 हो जाएंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी के 9। कंबोज, गांधार, कुरु, कौशल, काशी, बज्जी, मगध, अवंती, अस्मक। फिर पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय जो सुत्त पिटक का भाग है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त। दूसरा है महावस्तु, इसमें 16 महाजनपद ही मिलते हैं, लेकिन गांधार और कंबोज के स्थान पर सिवि व दर्शन का नाम है। सिवि व दर्शन किस में मिलते हैं? महावस्तु में। शिव भी महान, इनके दर्शन भी महान। तो महावस्तु में 16 महाजनपद, गांधार कंबोज की जगह सिवि व दर्शन। चुल निदेश में 16 महाजनपद और एक एक्स्ट्रा मिलता है कलिंग महाजनपद, यानी 17 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है चुल निदेश में। गांधार के स्थान पर यौन महाजनपद का उल्लेख मिलता है। चुल निदेश में मिलते हैं 17 महाजनपद, एक कलिंग एक्स्ट्रा होता है। जन वसन सुत में 12 महाजनपद, जन कितने? 12। जन वसन सुत में 12 महाजनपद। असंपदान जातक में 16 महाजनपद मिलते हैं, असंपदान जातक में 16 महाजनपद। फिर है जैन साहित्य, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन गांधार और कंबोज के स्थान पर बी से भगवती, बी से बंग के साथ एक मलय और है, बंग व मलय। पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के नाम अधिक हैं इसमें। तो साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में वेदांग साहित्य, पुराणों में पाणिनि की अष्टाध्यायी में 9 महाजनपद, कंबोज, गांधार, कुरु, कौशल, काशी और अवंती, अश्मक, वज्जी और मगध। शिल्पा ने की MBA, शिल्पाधिकारम में मगध, वत्स और अवंती। बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, महावस्तु में 16 महाजनपद, लेकिन गांधार और कंबोज के स्थान पर सिवि व दर्शन। चुल निदेश में भी 16 महाजनपद प्लस 1 यानी 17 महाजनपद मिलते हैं। 17वां है कलिंग, गांधार के स्थान पर यौन। जनवसन सुत में 12 महाजनपद, असंपदान जातक में 16 महाजनपद। फिर जैन साहित्य, भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपद, गांधार कंबोज के स्थान पर बंग व मलय। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के नाम अधिक मिलते हैं इसमें। फिर प्रमुख महाजनपद 16 महाजनपद है, उत्तर पश्चिम में कंबोज व गांधार। फिर है कुरु, पांचाल और मत्स्य, शूरसेन, मल्ल, बज्जी और काशी, कौशल, काशी, वत्स, अवंती, चेदी, अस्मक, मगध, अंग आदि। प्रमुख महाजनपद कौन कौन से? राजतंत्रात्मक 14, गणतंत्र, मल्ल और वज्जी थे। गणतंत्र, मल्ल और वज्जी, बाकी बचे राजतंत्रात्मक 14। 14 में भी भारत से बाहर थे 2 राजतंत्र, कंबोज और गांधार। भारत में थे 12, दक्षिण में था एक अस्मक, उत्तरी भारत में थे 11। कौन कौन से हो जाएंगे? अवंती, वत्स, चेदी, काशी, मगध, अंग, कुरु, शूरसेन, मत्स्य, पांचाल, कौशल। लेकिन गंगा नदी घाटी में आए तो 10 जनपद, गंगा नदी घाटी में 10। इसमें
मगध आ जाएगा, बज्जी आ जाएगा, अंग आ जाएगा। फिर काशी आ जाएगा, वत्स आ जाएगा, कौशल आ जाएगा। तो मगध, बज्जी, अंग, काशी, वत्स, कौशल, फिर मल्ल, चेदी, पांचाल और कुरु। चेदी आता है गंगा नदी घाटी में। पढ़ते हैं पहला अस्मक। अस्मक दक्षिण भारत में विंध्य श्रेणी के दक्षिण का एकमात्र महाजनपद है। गोदावरी नदी है यहाँ की मुख्य नदी। गोदावरी नदी दो भागों में बांटती है, मूलक व अस्मक। मूलक की राजधानी है प्रतिष्ठान और पैठन। अस्मक की राजधानी है पोटनी या पोटन। इन क्षेत्रों पर इक्ष्वाकु वंश का शासन था। अवंती व अस्मक के मध्य। अस्मक। अस्मक दक्षिण भारत या विंध्य श्रेणी के दक्षिण का एकमात्र महाजनपद। गोदावरी नदी दो भागों में बांटती है, मूलक व अस्मक। इन दोनों क्षेत्रों पर इक्ष्वाकु वंश का शासन था। मूलक की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन। अस्मक की थी पोटनी या पोटन। अवंती व अस्मक के मध्य संघर्ष में अस्मक पराजित होते हैं तो अवंती में विलय हो जाता है अस्मक का। दीर्घ निकाय के अनुसार पुरोहित महागोविंद ने रैनु साम्राज्य के 7 भाग किए, जिनमें से एक अस्मक भी था। महागोविंद रैनु साम्राज्य के 7 भागों में से एक। फिर है तो इसमें याद रखना, अस्मक में दक्षिण भारत में विंध्य श्रेणी के दक्षिण में गोदावरी नदी, इक्ष्वाकु वंश, मूलक की राजधानी प्रतिष्ठान पैठन, अस्मक की पोटन या पोटनी, अवंती में विलय, दीर्घ निकाय, महागोविंद रेणु साम्राज्य के 7 भाग किए, जिसमें से अस्मक भी था एक। फिर पढ़ते हैं अवंती। अवंती यहाँ की नदी है वैतरणी नदी। अवंती एमपी में विंध्य श्रेणी के मध्य मालवा में पड़ता है अवंती। उत्तरी राजधानी उज्जैनी, दक्षिण में महिष्मती। राजधानी 2 उज्जैनी और महिष्मती। बुद्ध काल में यहाँ का शासक चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में इसे चंड कहा गया है। भाषणी से महासैन कहा। महासैन चंड प्रद्योत। महावग्ग में कहा है चंड। महावग्ग चंड। भास महासैन। चंड प्रद्युत के संबंध थे वत्स और मगध के साथ। वत्स में शासक था उदयन। उदयन के साथ बाशवदत्ता यानी चंड प्रद्युत ने अपनी पुत्री बाशवदत्ता से उदयन के साथ उसकी शादी करी थी। बाशवदत्ता के साथ उदयन की शादी कर दी। बाशवदत्ता और उदयन के बारे में उल्लेख मिलते हैं हमें भाष, हर्षवर्धन, सोमदेव और क्षेमेंद्र किताबों से। भास की स्वप्न बाशवदत्ता, हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका रत्नावली, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी। फिर है मगध के साथ संबंध बिम्बिसार। बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था प्रद्योत के पांडु रोग के इलाज के लिए। अजातशत्रु ने प्रद्योत के वैद्य से राजवय का दूरीकरण करवाया था। शिशुनाग ने तो अवंती का विलय ही कर लिया। फिर चंड प्रद्योत जीवन के अंतिम काल में चंड प्रद्योत बौद्ध भिक्षु महाकच्चायन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। महाकच्चायन से बौद्ध धर्म ग्रहण कौन करता है? चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत चंड है लेकिन वो कच्चा है। चंड प्रद्योत महाकच्चायन। तत्पश्चात महात्मा बुद्ध को अवंती आमंत्रित किया, मगर स्वास्थ्य कारणों के चलते बुद्ध अवंती नहीं आ सके। प्रद्योत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी पालक पालक ने वत्स या कौशाम्बी का विलय किया था। ऐसी जानकारी मिलती है परिशिष्ट पर्व से। हेमचंद्र सूरी की परिशिष्ट पर्व से। पालक के बाद विशाखपयु, अजक, नंदीवर्धन। पालक, विशाखपयु, अजक, नंदीवर्धन कहाँ से संबंधित है? अवंती से। अंततः शिशुनाग मगध शासक ने अवंती का विलय कर लिया। इस प्रकार अवंती और वत्स दोनों मगध का भाग बन गए। वत्स का विलय हुआ था अवंती में, अवंती का विलय हुआ मगध में। तो अवंती अवंती पढ़ते हैं। यहाँ की नदी वैतरणी नदी। राजधानी उज्जैनी, महिष्मती। विंध्य श्रेणी इसके मध्य मालवा में। बुद्ध काल में यहाँ का शासक चंड प्रद्योत। महावग्ग बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में चंड कहा, भास में महासैन कहा। चंड प्रद्योत वत्स और मगध के साथ संबंध। उदयन से अपनी पुत्री वासुदेवता की शादी, भास की स्वप्न वासुदेवता, हर्षवर्धन प्रियदर्शिका रत्नावली, सोमदेव कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी। फिर है मगध बिम्बिसार। बिम्बिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा। अजातशत्रु ने राजवीर का दूरीकरण करवाया। शिशुनाग ने अवंती का विलय किया। चंड प्रद्योत ने महाकच्चायन से बौद्ध धर्म ग्रहण किया। महात्मा बुद्ध
को अवंती में अवंती किया, लेकिन महात्मा बुद्ध आ नहीं सके। प्रद्योत की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकारी पालक विशाखायु अजक नंदीवर्धन। पालक ने क्या किया? वत्स कौशाम्बी का विलय किया था। पालक ने अवंती में वत्स का विलय किया, ऐसी जानकारी मिलती है परिशिष्ट पर्व से। परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र सूरी की। शिशुनाग मगध शासक था शिशुनाग, उसने अवंती का विलय किया। मगध में अवंती और वत्स दोनों मगध के भाग बन गए। फिर है वत्स, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा यूपी में पड़ता है वत्स। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी या कौशाम्बी के बारे में पढ़ते हैं। कौशाम्बी का उत्खनन किया कनिंघम ने। कनिंघम के शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। उद्दालक के शिष्य कौशुम्बरी का उल्लेख। उद्दालक का शिष्य था कौशुम्बरी। शतपथ ब्राह्मण में से जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में कुरु जनपद से इसे जोड़ा जाता है। विष्णु पुराण व से वत्स व से विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कुरु जनपद से जोड़ा। घोषित श्रेष्ठी ने श्रावस्ती से महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया और घोषित राम बिहार बनवाया। घोषित श्रेष्ठी कहाँ से संबंधित है? वत्स से। उदयन का राजप्रसाद कहाँ मिलता है? राजप्रसाद कौशाम्बी में। वत्स में पौरव वंश का शासन था। बुद्ध काल में पौरव वंश। उदयन शासक था यहाँ का। प्रांतत का पुत्र था उदयन। भाष्य से वैदेही पुत्र कहते हैं उदयन को। हाथियों का शौकीन था, बड़ी हाथी सेना थी, हाथी का शिकार भी करता था, घोष वीणा वाद्ययंत्र से इनका संबोधन करता था। फिर उदयन का मंत्री था योगधरायन। भाष्य की पुस्तक है प्रतिज्ञा योगधरायन। उदयन के विभिन्न राज्यों के साथ संबंध थे, जैसे कि मगध, अंग, बंग, अवंती, श्रीलंका। तो मगध की पद्मावती दर्शक की बहन से शादी करता है। दर्शक की बहन पद्मावती से विवाह करता है मगध। फिर अंग में दृढ़वर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका से शादी। बंग में मृगनयनी से शादी। अवंती वासवदत्ता प्रद्योत की पुत्री थी, उससे शादी। काशी श्रीलंका की रत्नावली सागरिका से शादी। श्रीलंका की रत्नावली काशी काशी का शासक था ब्रह्मदत्त, जिसे भास ने आरोनी कहा। काशी का शासक था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने इसकी अधीनता स्वीकार करी और कलिंग ने भी आत्मसमर्पण किया। तो काशी के ब्रह्मदत्त ने अधीनता स्वीकार करी, कलिंग ने भी आत्मसमर्पण किया। फिर पिंडेल के प्रभाव में उदयन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उदयन उदयन पिंडेल उदयन उदयन पिंडेल पिंडेल के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उदयन ने। उदयन तो बस से इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा यूपी, कौशाम्बी या कौशम राजधानी। कौशाम्बी कनिंघम उत्खनन शतपथ ब्राह्मण उद्दालक के शिष्य कौशाम्बी का उल्लेख। विष्णु पुराण में कुरु जनपद से जोड़ा। घोषित सृष्टि ने श्रावस्ती महात्मा बुद्ध को बुलाया और घोषित राम बिहार बनवाया। उदयन का राजप्रसाद कौशाम्बी में। और बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन। उदयन शासक प्रांतत का पुत्र था, वैदेही पुत्र वासनी का। हाथियों का शौकीन, बड़ी हाथी सेना, हाथियों का शिकार, होश वीणा वाद्ययंत्र संबोहन। उदयन का मंत्री योगधरायन। भास की पुस्तक प्रतिज्ञा योगधरायन। उदयन के राज्य के साथ संबंध। मगध पद्मावती दर्शक की बहन से विवाह। अंग प्रियदर्शिका जो दृढ़ वर्मा की पुत्री, उससे विवाह। बंग मृगनयनी से विवाह। अवंती वासुदत्ता से विवाह। काशी के ब्रह्मदत्त ने अधीनता स्वीकार करी, कलिंग ने आत्मसमर्पण किया। श्रीलंका की रत्नावली से शादी। पिंडल के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण। फिर चेदी बुंदेलखंड में पड़ता है, यूपी और एमपी। राजधानी सुत्तिवती चेती जातक में बताई गई है। सुप्तिमती महाभारत कर्ण पर्व में बताई गई है। चेदी के नागरिकों की तारीफ की थी कर्ण पर्व में। शिशुपाल चेदी यहाँ का शासक था, कृष्ण द्वारा वध किया गया। इसकी चेदी की शाखा थी महामेघ वंश कलिंग में, इसका शासक था खारवेल। इसके दो प्रमुख क्षेत्र थे, त्रिपुरी एमपी में, सहजाति अंग उत्तर निकाय बताता है। सहजाति त्रिपुरी सहजाति अंग उत्तर निकाय। चेती जातक के अनुसार अन्य शासक उपचार का उल्लेख, जिसके 5 पुत्रों ने 5 क्षेत्र स्थापित किए। चेती जातक कहता है कि चेदी का एक अन्य शासक था उपचर, उसके 5 पुत्र थे, 5 पुत्र ने 5 क्षेत्र स्थापित किए। एच पी ए एस डी ऐसे हत्तियपुर यानी हस्तिनापुर। पी से उत्तरी पांचाल अहिछत्रपुर। ए से असपुर। अंग ऐसे सिंहपुर। डी से दद्दारपुर। हत्यापुर, उत्तरी पंचाल, असपुर, सिंहपुर, दद्दारपुर। फिर है ऋग्वेद में कशुचेद चेदी शासक का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कशुचेद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो चेदी
महाजनपद बुंदेलखंड यूपीएमबी में। राजधानी सोतिवती। चेतीय जातक के अनुसार सुप्तिमती। कर्ण पर महाभारत के अनुसार। शिशुपाल का कृष्ण द्वारा वध। महामेघवंश शाखा। खारवेल शासक। दो प्रमुख क्षेत्र त्रिपुरी शैलजाति। शैलजाति उत्तर निकाय में। और चेतीय जातक उपचर का उल्लेख। 5 पुत्र 5 क्षेत्र। हत्तीपुर उत्तरी पांचाल। असपुर सिंहपुर दुद्धारपुर ऋग्वेद में कशुचेद। फिर है कौशल फैजापुर गोंडा बहराइच यूपी में पड़ता है। कौशल राजधानी 3 श्रावस्ती कुशावती अयोध्या। श्रावस्ती कुशावती अयोध्या। अयोध्या को शाक्यपीठ आ गया है। श्रावस्ती श्रावस्ती को सहेत या महेत कहते हैं। सहेत महेत कहते हैं। सहेत तो जैतवन बिहार को कहा जाता था। अनाथ पिंडक सहित जैतवन बिहार अनाथ पिंडक सहित। महेत वर्तमान श्रावस्ती का पूरे श्रावस्ती क्षेत्र को सहेत महेत कहते हैं। राप्ती अचरावती के किनारे है श्रावस्ती। राप्ती अचरावती के किनारे है श्रावस्ती। राप्ती ती श्रावस्ती राप्ती अचरावती। कुशावती कुश द्वारा स्थापित। अयोध्या रामायण और पुराण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या बताई है। रामायण और पुराण में। साकेत बौद्ध साहित्य में अयोध्या को कहा था। बौद्ध साहित्य में कहा था अयोध्या को साकेत। सरयू 2 भागों में इस कौशल को बांटती है। कौशल का विस्तार पश्चिम में गोमती नदी या पांचाल क्षेत्र। पूर्व में गंडक नदी या मल्ल। उत्तर में हिमालय तराई क्षेत्र। दक्षिण में सेई या सर्पिली नदी। तो कौशल हिमालय से सेई या सर्पिली नदी। गोमती नदी से गंडक नदी। पांचाल से मल्ल के बीच। कौशल का काशी महाजनपद से निरंतर संघर्ष चलता रहा। कौशल के पास काशी तो काशी संघर्ष। काशी का शासक था ब्रह्मदत्त और कौशल का शासक था दिघिती। जो कौशल नरेश दिघिती। कौशल ब्रह्मदत्त काशी ब्रह्मदत्त से पराजित होता है। कौशल पर अधिकार हो जाता है ब्रह्मदत्त का। फिर कौशल का शासक कंस बनता है। कंस स्वतंत्र कराता है कौशल को। कंस का पुत्र महाकौशल काशी पर अधिकारी कर लेता है। प्रसेनजित बौद्ध काल में था। काशी का क्षेत्र कौशल के अधीन हो गया। काशी का क्षेत्र कौशल के अधीन हो गया था। इसलिए कौशल की सीमा मगध को स्पर्श करती थी, जो कि विवाद का कारण बनी। बुद्ध की समान आयु का था प्रसेनजीत का मगध से संघर्ष हुआ। बिम्बिसार महाकौशला यानी प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकौशला का विवाह बिम्बिसार से करवाया और काशी दहेज में दिया। अजात शत्रु बिम्बिसार की मृत्यु के वियोग में महाकौशला का निधन हो जाता है, तो प्रसेनजीत ने काशी को ले लिया। विवाद पुनः शुरू हो जाता है। एक बार अजातशत्रु हारता है, एक बार प्रसेनजीत। अंततः प्रसेनजीत अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है। विवाह समाप्त हो जाता है। पुनः काशी मगध को दिया गया। प्रसेनजीत 5 गणों का विजेता कहलाता है। 5 गण कौन से? पकर कपी पकेरा कपी पकड़ा कपी मतलब पकेरा कपी। प से पावया कुशीनारा के मल। के से केशपुत के कलाम। रा से राम ग्राम के कौलिय। क से कपिल वस्तु के साग। पी से पीपलीवन के मौर्य। कपिल वस्तु तो क से कपिल वस्तु के साग। क से केशपुत के कलाम। पी से पीपलीवन के मौर्य। राम ग्राम के कौलिय। पावया कुशीनगर के मल। 5 कौन से कपिल वस्तु के साग या राम ग्राम की कौलिय, पीपलीवन के मौर्य, केशपुत के कलाम, पावा कुशीनारा के मल। प्रसेनजीत ने कौशल में विलय किया। इन 5 गणों का महात्मा बुद्ध से उनकी भेंट का जिक्र मिलता है बरहूत स्तूप में। प्रसेनजीत की 500 विद्वानों की सभा थी, इसमें प्रमुख मंत्री थे मृगधर, श्रीवृद्ध, दीर्घचरायन। प्रसेनजीत शाक्य कन्या से विवाह करना चाहता था। शाक्यों ने छल से बासक वलिया दासी से विवाह कर दिया, जिससे बिढ़ू पैदा हुआ। बिढ़ू शासक बनता है तो 500 की परिषद को
खत्म या अपदस्थ कर देता है और पिता के साथ हुए छल का बदला लेता है। कपिलवस्तु पर आक्रमण करता है। अम्बरीश की सहायता से कपिलवस्तु को नष्ट कर देता है। वापसी के समय राप्ती या अचरावती नदी की बाढ़ में मारा जाता है। तत्पश्चात अजातशत्रु ने कौशल का विलय मगध में कर लिया। अजातशत्रु कर लेता है कौशल का विलय मगध में। तो कौशल फैजाबाद गोंडा बहराइच यूपी में। राजधानी श्रावस्ती की श्रावस्ती कुशावती अयोध्या श्रावस्ती सहेत महेत कहते हैं। सहेत कहते हैं जैतवन विहार को, महेत श्रावस्ती को। राप्ती अचरावती के किनारे, कुशावती कुश द्वारा स्थापित। अयोध्या रामायण पुराण में अयोध्या राजधानी बताई। साकेत बौद्ध साहित्य में बताया। फिर कौशल का विस्तार, गोमती से गंडक, हिमालय से शेई और काशी से संघर्ष। काशी के शासक ब्रह्मदत्त ने दिगीति को हराकर कौशल पर अधिकार किया। कौशल का शासक भी बनता है कंस। कंस ने स्वतंत्र करवाया। महाकौशल ने काशी पर अधिकार किया। प्रसेनजित काशी को महाकौशल का विवाह करके बिंबिसार को दे देता है दहेज में। अजातशत्रु के साथ विवाद होता है। अजातशत्रु एक बार आता है, फिर प्रसेनजित हारता है। प्रसेनजित बजीरा अपनी पुत्री बजीरा का विवाह कर देता है, काशी को बना दे देता है। फिर प्रसेनजित 5 गणों का विजेता, कपिलवस्तु के साक्य, रामग्राम के कौलिय, पिपलीवन के मौर्य, केशवत के कलाम, पावा कुशीनारा के मल्ल और बरहुत स्तूप में महात्मा बुद्ध से भेंट का जिक्र। प्रसेनजित की 500 विद्वानों की सभा थी जिसमें प्रमुख मंत्री थे मृगधर श्री वृद्ध दीर्घ चरायन। मृग हो गया वृद्ध क्योंकि दीर्घ यानी बहुत बड़ी आयु। मृगधर श्री वृद्ध दीर्घ चरायन। प्रसेनजित कन्या सेवा करना चाहता था। भाषक विजयदास से विवाह, बेडू पैदा, बेडू राजा बनता है। 500 की परिषद को अपदस्थ किया। अम्बरीश की सहायता से कपिलवस्तु नष्ट। राप्ती अचरावती नदी की बाढ़ में बह गया। अजातशत्रु ने कौशल का विलय किया। फिर काशी महाजनपद, बनारस यूपी, राजधानी वाराणसी, राजघाट। अथर्ववेद की पीपलाद शाखा में इसका वर्णन मिलता है। अथर्ववेद की पीपलाद शाखा, पीपल वाराणसी, वाराणसी राजघाट, राजघाट पर पीपल पीपल, राजघाट पर पीपल ही पीपल, वाराणसी के राजघाट पर पीपल ही पीपल। अथर्ववेद की शाखा है पीपलाद शाखा। तो राजधानी वाराणसी, वरुणासी नदी के किनारे मध्य होने के कारण वाराणसी नाम। वरुणा 80 नदी के मध्य है इसलिए वाराणसी नाम। पुरातन वाराणसी, वर्तमान नाम राजघाट। राजाओं के निवास स्थान होने के कारण राजघाट नाम। जीटी रोड इसे 2 भागों में विभाजित करता है। यहाँ पर गढ़वाल और मौर्य काल के लेख मिले हैं। 12वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसके बाद महत्व कम होता गया। वाराणसी में सूती रेशमी वस्त्र तथा घोड़ों का केंद्र माना जाता था। सूती रेशमी वस्त्र और घोड़ों का केंद्र। महाजनपद काल के आरंभिक काल यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अथवा मगध के उत्कर्ष से पूर्व काशी शक्तिशाली जनपद था। काशी में मगध, कौशल, अंग क्षेत्र काशी के अधीन थे। मगध, कौशल और अंग। वाराणसी को पोलिनिश्य कहा था हिनसांग ने। पोलिनिश्य वाराणसी हिनसांग कहता है। तो काशी महाजनपद, राजधानी वाराणसी, वाराणसी के मध्य, राजघाट क्षेत्र, जीटी रोड 2 भागों में विभाजित। गढ़वाल मौर्य काल के लेख मिले। 12वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण क्षेत्र। सूती रेशमी वस्त्र और घोड़ों का केंद्र। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या मगध के उत्कर्ष से पूर्व काशी शक्तिशाली जनपद काशी के अधीन रहे थे जैसे कि मगध, अंग और कौशल। पोलिनिश्य वाराणसी को कहा है हिनसांग ने। फिर है मगध, पटना, गया, नालंदा, बिहार। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज। 5 मगध, पटना, गया, नालंदा, बिहार में। राजधानी थी गिरिब्रज जो 5 पहाड़ियों के बीच 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी जैन स्रोतों के अनुसार। 5 पहाड़ी विबिसुर, वी से व्यवहार गिरी, वी से विपुलांचल गिरी, ऐसे सोनगिरी या स्वर्णगिरी, यू से उदयगिरी, आर से रत्नागिरी। विबिसुर, व्यवहारगिरी, विपुलांचल गिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी। गिरिब्रज के महाभारत में नाम मिलते हैं सिराजगिरी, वेदतपुर, मगधपुर, बसुमती, कुशाग्रपुर। कुशाग्रपुर कहा था गिरिब्रज को हिनसांग ने और बसुमती गिरिब्रज को कहते हैं बसुमती।
महागोविंद वास्तुकार था राजगृह का, राजगृह का महागोविंद वास्तुकार, महागोविंद। मगध का विस्तार, अथर्ववेद में मगध व अंग का उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है मगध व अंग का उल्लेख। यहाँ के निवासियों को ब्रात्य कहा गया, कहाँ के, मगध और अंग की, किसमें, अथर्ववेद में। तो मगध का विस्तार, उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, पूर्व में चंपा नदी। मगध का प्राचीनतम राजवंश था बृहद्रथ, बृहद्रथ जो कि बुद्ध काल से पूर्व था। इसका संस्थापक था बृहद्रथ, जो बाद में जरासंध भी बनता है। बृहद्रथ और जरासंध कहाँ के शासक थे, मगध के। जरासंध मगध, जरासंध मगध, जरासंध मगध। तो मगध, मगध पटना गया नालंदा विहार में, गिरिव्रज राजधानी, व्यवहार गिरी, विपुलांचल गिरी, शौनगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी पहाड़ियों के बीच। महाभारत में नाम, राजगृह, बृहद्रथपुर, मगधपुर, बसुमती, कुशाग्रपुर, बसुमती, वसुमती, गिरिब्रज, बसुमती, गिरिब्रज, कुशाग्रपुर, गिरिब्रज, कुशाग्रपुर, गिरिब्रज, गिरिब्रज, हिंसांग कहता है कुशाग्रपुर। महाराज गृह का वास्तुकार था महागोविंद। मगध का विस्तार, अथर्ववेद में अंग व मगध का उल्लेख, निवासी ब्रात्य, प्राचीन राजा बृहद्रथ, बृहद्रथ जरासंध मगध की राजधानी। अंग, भागलपुर मुंगेर बिहार में, सबसे पूर्वी राजधानी चंपा, चंपा नदी के किनारे, इसलिए चंपा। वास्तुकार महागोविंद ने इसे मानचित्र दिया। दीर्घ निकाय के अनुसार वास्तुकार था महागोविंद। व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध। महाभारत पुराण, हरिवंश पुराण में मालिनी नगर कहा गया है चंपा को, चंपा मालिनी नगर, मालिनी नगरी, मालिनी नगरी, मालिनी नगरी इसे कहते हैं चंपा को। किस में कहा गया है, महाभारत में, पुराण में और हरिवंश पुराण में। बुद्धकालीन 6 महानगरों में शामिल थी। 6 महानगर कौन कौन से, 6 महानगर बताए गए, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की जानकारी मिलती है। कौन कौन से, शास, कवाड़ा, चंपा की, शास, कवाड़ा, चंपा की। शासे श्रावस्ती, शासे साकेत, कवाड़ा, कौशे कौशाम्बी, वशे वाराणसी, राशि राजगृह चंपा की, चंपा। श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, राजगृह चंपा, 6 महानगर थे। श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, राजगृह चंपा। अंग व मगध का संघर्ष होता है। आरंभ में अंग शासक ब्रह्मदत्त, अंग शासक था ब्रह्मदत्त, उसने मगध के शासक भट्टियों को पराजित किया था। ब्रह्मदत्त होता है अंग का शासक, वो तो भट्टी है, भावती, बा के बाद भ, तो ब्रह्मदत्त भट्टियों को हरा देता है। बिंबिसार ने अंग का विलय किया था। अंग शासक था दधिवाहन व उसकी पुत्री थी चंदाना, महावीर स्वामी के भक्त थे दधिवाहन व चंदाना। तो अंग, भागलपुर मुंगेर बिहार में, सबसे पूर्वी राजधानी चंपा, चंपा नदी के किनारे। चंपा का वास्तुकार महागोविंद। मालिनी नगरी, महाभारत पुराण हरिवंश पुराण में कहा गया है। 6 महानगरों में शामिल। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की जानकारी। 6 महानगर कौन कौन से हैं, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, राजगृह, चंपा। अंग व मगध का संघर्ष, अंग का शासक होता है ब्रह्मदत्त, जो भट्टी या मगध के शासक को हराता है। फिर है बिंबिसार, जो मगध का शासक होता है, अंग का विलय कर लेता है। दधिवान, अंग का शासक दधिवान व उसकी पुत्री चंदाना महावीर स्वामी के भक्त थे। फिर है पांचाल, रोहिलखंड क्षेत्र में, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में पड़ता है पांचाल। इसकी 2 राजधानियां थी, अहिछत्रपुर और कामपिल्य, अहिछत्र और कामपिल्य। अहिछत्र को छत्रपुरी, छत्रनगरी और रामनगर कहते हैं, राम का छत्र। तो अहिछत्र, छत्रपुरी, छत्रनगरी, रामनगर उत्तरी पांचाल की राजधानी हो जाएंगी। फिर दक्षिण पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। कामपिल्य में ही द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, कामपिल्य। अयावसु पांचाल ने महोदय नगर कन्नौज की स्थापना करी थी। अयावसु पांचाल ने महोदय नगर कन्नौज की स्थापना। मौर्य काल में पांचाल गणतंत्र बन गया था। मौर्य काल में पांचाल बन गया गणतंत्र। और कुरु पांचाल का संघर्ष चला। तो पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कामपिल्य, महोदय नगर कन्नौज की स्थापना अयावसु पांचाल द्वारा। मौर्य काल में पांचाल गणतंत्र बन गया। फिर कुरु, कुरु का शासक था इक्ष्वाकु कुरु, इक्ष्वाकु कुरु।
इक्ष्वाकु कुरु ने ईशनगर की स्थापना करी थी। तो कुरु दिल्ली, थानेश्वर, मेरठ राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। बुद्ध काल में कौरव वंश का शासन था। राजतंत्र के बाद में गणतंत्र बना। कौटिल्य कुरु के नागरिकों कुरु और पांचाल के नागरिकों में थे राज शब्दोपजीवी। राज शब्दोपजीवी, राज यानी बल, शब्द यानी बुद्धि, राज शब्दोपजीवी, बल और बुद्धि से राज करने वाले कहाँ के? कुरु और पांचाल। किसी ने कहा? कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में। यादवों भोज पांचाल से वैवाहिक संबंध बनाए। कुरु जनपद ने। इक्ष्वाकु कुरु ने ईशनगर बसाया। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार तो कुरु दिल्ली, थानेश्वर, मेरठ राजधानी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। बुद्ध काल में कौरव वंश का शासन। कौरव्य वंश का शासन। राजतंत्र से ये बाद में गणतंत्र बन जाता है। कौटिल्य नागरिकों को राज्य शब्दोपजीवी कहते हैं। कुरु और पांचाल के नागरिकों को यादव भोज पांचाल से वैवाहिक संबंध। इक्ष्वाकु कुरु ईशनगर। फिर है मत्स्य महाजनपद, अलवर, भरतपुर, जयपुर, राजधानी विराटनगर। चेदी के अधीन रहा। चेदी के अधीन रहा था। सहाज चेदी ने चेदी और मत्स्य का संयुक्त शासन किया था। सहाज चेदी ने। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है चेदी और मत्स्य का। ऋग्वेद में चेदी तो कशुचेद का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में मत्स्य का भी। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है मत्स्य का। उपालव्य प्रमुख नगर था। ऋग्वेद में कहा गया उपालव्य। उपालव्य कहाँ संबंध था? मत्स्य। उपालव्य। दो शाखाएं, उपर मत्स्य, वीर मत्स्य। उपर मत्स्य, वीर मत्स्य। उपर मत्स्य, वीर मत्स्य। तो मत्स्य राजधानी विराटनगर। सहाज चेदी ऋग्वेद में उल्लेख। पालव्य प्रमुख नगर। दो शाखाएं, उपर मत्स्य, वीर मत्स्य। सूरसेन मथुरा ब्रज। मथुरा राजधानी यमुना नदी किनारे। अवंतीपुत्र शूरसेन। राजा अवंतीपुत्र शूरसेन बुद्ध काल में चंड प्रद्योत का दोहिता था। अवंतीपुत्र शूरसेन। अवंतीपुत्र शूरसेन और बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। यूनानी साहित्य में सूरसेन को सूरसेनई, मथुरा को मोथोर, कृष्ण को हेरिक्लिस कहा गया। सूरसेनोई, मोथोर, हेरिक्लिस। गणतंत्र के बाद ये राजतंत्र बना। यदुवंशी शासन, कृष्ण से संबंध। तो सूरसेन राजधानी मथुरा। अवंतीपुत्र शूरसेन चंड प्रद्योत का दोहिता, बुद्ध का प्रिय शिष्य। अवंतीपुत्र बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अवंतीपुत्र ने यूनानी साहित्य में सूरसेनोई, मोथोर, हेरिक्लिस। राजतंत्र कृष्ण, यदुवंशी कृष्ण। गांधार, पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान। राजधानी तक्षशिला। राजधानी तक्षशिला। इसके दो प्रमुख नगर थे, पुष्पकलावती, तक्षशिला। सिंधु नदी को दो भागों में बांट दिया। पुष्कलावती चारसदा। यहाँ पुष्कलावती चारसदा व्यापारी नगरी थी, इसे पुष्कलावती कहते थे। चारसदा पुष्कल द्वारा स्थापना। तक्षशिला शिक्षा नगरी थी। तक्ष द्वारा स्थापित भरत का पुत्र था। तक्ष द्वारा स्थापित कनिंघम ने खुदाई करी थी। किन की? कौशाम्बी और तक्षशिला की। कनिंघम तक्षशिला की खुदाई करी थी कनिंघम ने। कुंभकार जातक गांधार की राजधानी बताता है तक्षशिला को। कुंभकार जातक कुंभ में से गंधारी है। कुंभकार जातक भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा निर्धारित करता था। ये पुष्कर सिंह पुकुशाती राजा था। यहाँ बुद्ध काल में पुष्कर सिंह पुकुशाती महत्वाकांक्षी शासक था। पुष्कर सिंह बुद्ध का ये परम भक्त था। पैदल चलकर बुद्ध से मिलने गया था पुष्कर सिंह। पैर पुष्पों पर बिम्बिसार के दरबार में अपना दूध भेजा था, लेकिन चंड प्रद्योत अवंती के शासक को पराजित किया था। चंड प्रद्योत को बेहिस्तून लेख कहता है कि डेरियस प्रथम या द्वारा ने गांधार का विलय किया हकमनी क्षेत्र में। तो गांधार, पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान। राजधानी तक्षशिला। दो प्रमुख शहर या नगर, पुष्कलावती, तक्षशिला। पुष्कलावती चारसदा व्यापारी नगरी, पुष्कर द्वारा स्थापना। तक्षशिला शिक्षा नगरी, तक्ष द्वारा स्थापित कनिंघम खुदाई। कुंभकार जातक गांधार की राजधानी। उत्तर पश्चिमी सीमा निर्धारण। पुष्कर सिंह पुकुशाती राजा।
पैदल चलकर बुद्ध से मिला, बिम्बिसार थे यहाँ दूत, चंड प्रद्युत को पराजित, बेस्तुन डेरियस प्रथम दारानी गांधार का विलय मन क्षेत्र में, कंबोज कंबोज कपिशा हिंदुकुश अफगानिस्तान कश्मीर में, कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक राजतंत्र से गणतंत्र बना, कंबोज गणतंत्र बना। अर्थशास्त्र में यहाँ के नागरिकों को वार्ता शस्त्रोपजीविका है। वार्ता यानी कृषि पशुपालन व्यापार वाणिज्य, शस्त्र यानी शस्त्र, कृषि पशुपालन व्यापार वाणिज्य शस्त्र, वार्ता शस्त्रोपजीवी। इसके नागरिकों को कहा गया है कंबोज के नागरिकों को। अर्थशास्त्र में भारत की उत्तरी सीमा पर घोड़े के लिए प्रसिद्ध था, ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था कंबोज और वाराणसी। कंबोज कपिशा हिंदुकुश अफगानिस्तान कश्मीर राजपुर हाटक राजतंत्र से गणतंत्र। अर्थशास्त्र में यहाँ के नागरिकों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा। भारत की उत्तरी सीमा पर घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। फिर है गणतंत्र, उनकी शासन व्यवस्था। पृष्ठभूमि शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, प्रमुख गणतंत्र पढ़ेंगे, जैसे महाजनपद बन गए थे। गणतंत्र तो वैसे 10 थे, लेकिन इनमें से महाजनपद बन गए बज्जी और मल्ल। बज्जी मल्ल गणतंत्रों का पतन भी पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि साम्राज्यवादी आक्षेपों का जवाब। रीस डेविड्स 1903 में पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया 1903। रीस डेविड्स प्रथम बार गणतंत्र की खोज की, बुद्धिस्ट इंडिया। रीस डेविड। केपी जायसवाल की पुस्तक हिंदू पॉलिटी 1924 गणतंत्र का विवरण मिलता है। केपी जायसवाल की पुस्तक हिंदू पॉलिटी में गणतंत्र के 3 प्रकार बताए, वर्ग बताए केपी जायसवाल ने। शुद्ध गणतंत्र, अरिस्टोक्रेसी या मिश्रित गणतंत्र। अरिस्टोक्रेसी यानी कोड़ल गणतंत्र, शुद्ध, कुलीन और मिश्रित। शुद्ध में शासन संचालन में क्षेत्र के सभी वयस्कों की भागीदारी होती थी। शुद्ध में वयस्कों की भागीदारी अर्थात लोकतंत्र। कुलीन गणतंत्र, कुलीन वर्ग की भागीदारी अधिकांश गणतंत्र। फिर तीसरा आरजी भंडारकर गणतंत्र के 2 प्रकार बताए, विशुद्ध गणतंत्र यानी सभी वयस्क भाग लेते थे। क्षत्रिय अभिजात गण यानी ब्राह्मणों से ज्यादा प्रभावशाली क्षत्रिय थे गणों में। तो 3 बुद्धिस्ट इंडिया 1903। रीस डेविड्स पहली बार गणतंत्र की खोज। केपी जायसवाल हिंदू पॉलिटी 1924 गणतंत्र का विवरण। 3 वर्ग, शुद्ध गणतंत्र, गणतंत्र, मिश्रित गणतंत्र। आरजी भंडारकर 2 प्रकार, विशुद्ध गणराज्य, क्षत्रिय अभिजात गण। गणतंत्रों की शासन व्यवस्था। सभी गणतंत्रों की शासन व्यवस्था में एक रूपता नहीं थी, मगर सामान्यतः निम्नलिखित व्यवस्था थी। जैसे कि संस्थागार होता था। संस्थागार गणतंत्रों की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था थी, जो सभी प्रकार के फैसले लेती थी। गणों की कार्यकारी अध्यक्ष, राजा, उपराजा, सेनापति, मंडागारिक का चुनाव करवाती थी। वैशाली के लिच्छवियों की संस्थागार में 7707 7707 राजा थे। एकनाथ जातक के अनुसार वैशाली के लिच्छवियों की संस्थागार में 7707 राजा थे। एकनाथ जातक। महत्तक विशेष दूत की नियुक्ति होती थी। महत्तक विशेष दूत, महत्तक। स्त्रियों को अनुमति नहीं थी। गणराज्य मंत्रिपरिषद में 4 से 20 सदस्य होते थे, 4 मिनिमम 20 मैक्सिमम। जब इसकी बैठक होती थी तब आरंभ में अनुसेवन या पाठ पढ़ा जाता था, यानी प्रस्ताव जो पढ़ा जाता था उसे अनुसेवन या पाठ कहते थे, जिसका कार्य गणाध्यक्ष यानी संस्थागार का अध्यक्ष होता था। गणाध्यक्ष वो पढ़ता था। प्रस्ताव 3 बार पारित होता। पहला नति ज्ञप्ति, दूसरा प्रतिज्ञा कमावधा, तीसरा नति चतुर्थ्य। नति ज्ञप्ति, प्रतिज्ञा कमावधा, नति चतुर्थ्य। इस प्रस्ताव पर मतदान या छंद होता था। मतदान को बोलते थे छंद। छंद करवाता था सलाहकार। छंद यानी मतदान 4 प्रकार के होते थे। गुल्लक, विवर्तन, सकर्ण, जलपक, विश्वास था। गुल्लक, विवर्तन, सकर्ण, जलपक, विश्वास था। गुल्लक यानी गुप्त, विवर्तन यानी प्रत्यक्ष, सकर्ण जलपक कान में, विश्वास था सबके समक्ष। कोरम नियमावली लेखबद्ध सूचीबद्ध विषय ही संस्थागार में रखते थे। तो गणतंत्र की शासन व्यवस्था संस्थागार होती थी, चुनाव करवाती थी। वैशाली लिच्छवी 7707 राजा, एकनाथ जातक, महत्तक विशेष दूत, गणराज्य मंत्री 4 से 20 अनुसेवन पाठ, गणाध्यक्ष 3 बार, नति ज्ञप्ति, प्रतिज्ञा कमावधा, नति चतुर्थ्य, मतदान छंद, सलाहकार, गुल्लक, विवर्तन, सकर्ण, जलपक, विश्वास था। गणतंत्रों का पतन। राजतंत्रों की साम्राज्यवादी आकांक्षाएं।
पहला है राजतंत्रों की साम्राज्यवादी आकांक्षाएं। केपी जायसवाल कहता है कि समुद्रगुप्त ने 36 गणतंत्र नष्ट किए थे। केपी जायसवाल सवाल उठाता है समुद्रगुप्त पर कि उसने 36 गणतंत्र नष्ट किए थे। विदेशी आक्रमण भी कारण थे। कौटिल्य तो कहते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गणतंत्रों की आलोचना करी थी और कहते हैं नाश करने के तरीके भी बताते हैं कौटिल्य। गणतंत्र शासन प्रणाली में दोष भी आ गए थे। राजतंत्र लोकप्रिय हो रहे थे। गणतंत्र के पदाधिकारी आनुवांशिक थे तथा ये राजतंत्र में परिवर्तित होते गए। बज्जी संघ वैशाली बिहार नेपाल की तराई में स्थित महाजनपद है। बुद्ध काल का शक्तिशाली गणतंत्र था। राजधानी थी वैशाली वसाड़। लिच्छवियों का केंद्र था। कुल थे 36। कुल थे यहाँ 36 यानी 36 कुल थे। महात्मा बुद्ध यहाँ आए थे। 36 कुल कौन कौन से? 9 कौशल के, 9 काशी के, 9 मल्ल के, 9 लिच्छवी। 9 कौशल, 9 काशी, 9 मल्ल, 9 लिच्छवी, 36 कुल हो गए। मिथिला प्रमुख नगर था, व्यापारी नगर। मिथिला के विदेहगण जनक, जनकपुरी, वर्तमान मिथिलावासा विहार। बज्जी मुजफ्फरपुर व वैशाली विहार। बज्जी संघ में कुल 8 गण थे। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल वासिनी के अनुसार न्याय अष्टकुलिक न्यायालय था बज्जी संघ में। अजात शत्रु ने 16 वर्ष के संघर्ष के बाद बज्जी संघ का विलय मगध में किया। 16 वर्ष का संघर्ष के बाद अजात शत्रु ने मगध में विलय किया था बज्जी का। 8 गण कौन कौन से? वीवी मकुविक, बज्जी के अर्ध पशुपालक, वैशाली के लिच्छवी, एम से मिथिला के, विधि के से कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, यू से उग्र, वी से भोग, आई से चवाकू, के से कौरव। बज्जी के अर्ध पशुपालक, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, उग्र, भोग, चवाकू, कौरव। तो बज्जी नेपाल की तराई में बुद्ध काल का शक्तिशाली गणतंत्र, वैशाली राजधानी, वसाड़ लिच्छवियों केंद्र, 36 कुल, महात्मा बुद्ध आए थे। मिथिला व्यापारी नगरी, विदेहगण जनक, जनकपुरी, मिथिलावासा विहार। बज्जी 8 गण, बज्जी अर्ध पशुपालक, वैशाली लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम ज्ञात्र, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, कौरव। अजातशत्रु ने 16 वर्ष के संघर्ष के बाद विलय। मल्ल देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर यूपी में 9 कुलों का समूह था मल्ल। राजधानी कुशीनारा या पावा। कुशीनारा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। देवरिया जिले का कशिया स्थान, कुशीनारा। पावा महावीर स्वामी का अंतिम संस्कार। महात्मा बुद्ध के स्वागत न करने वाले पर 500 कारसापन जुर्माने की घोषणा करी थी। किसने? पावा ने। पडराना क्षेत्र। कुक्ष जातक मल्ल आरंभ में राजतंत्र था। ओकाक यहाँ का राजा था। ओकाक राजा, ओकाकमल। कुक्ष जातक में ऐसी जानकारी मिलती है कि ये राजतंत्र था पहले। ओकाक यहाँ का राजा था। अजात शत्रु ने मल्ल का विलय मगध में कर दिया। मल्ल का विलय किया था अजात शत्रु ने। 10 अन्य गणतंत्र। कपिलवस्तु के शाक्य, ये राप्ती से रोहिणी के बीच पड़ता था। कपिलवस्तु राप्ती कौशल। राप्ती से रोहिणी नेपाल का तराई क्षेत्र, 80,000 परिवारों का शासन था। कपिलवस्तु ने 77,000 बिड़ोग ने मारे। महात्मा बुद्ध यहाँ के थे। सुमसुमार के मग, ये सुमसुमार के मग चूना मिर्जापुर यूपी में पड़ते हैं। यमुना, सोन नदी, भर्गवंश, ऐत्रेय के अनुसार भर्गवंश सुमार के मग, भर्गवंश। उदयन पुत्र बोधि कुमार यहीं रहा था। बोधि कुमार सुमसुमार। उदयन पुत्र था बोधि कुमार।
हाल द्वारा नागार्जुन बौद्ध के लिए श्री पर्वत शिखर पर एक विहार बनवाया। नागार्जुन कोंडा। कपिल वस्तु के साथ हो गए सुमस्मार के मग अलकप्पकेबुली आरा विहार में अलकप्पकेबुली राजधानी बेतिया बेठिल द्वीप केशपुत्र के कलाम सुल्तानपुर यूपी में अलार कलाम जिसने बुद्ध को उपदेश दिया था केशपुत्र के कलाम केशपुत्र के कलाम अलार कलाम जिसने बुद्ध को उपदेश दिए थे केशपुत्र के कलाम सुल्तानपुर यूपी में अलार कलाम। रामग्राम की कौलिया गोरखपुर यूपी कपिल वस्तु के साथ रोहिणी नदी विवाद। रामग्राम की कौलियों का कपिल वस्तु के साथियों के साथ रोहिणी विवाद था बुद्ध द्वारा समाप्त किया गया था। कुशीनारा के मल्ल देवरिया यूपी में कुशीनारा के मल्ल पावा के मल्ल पीपलीवन के मौर्य गोरखपुर में मिथिला के विद्या भागलपुर बिहार वैशाली के लिच्छवी विहार वैशाली वशाट नाभा निर्देष्टि इक्ष्वाकु संस्थापक था वैशाली नाभा निर्देष्टि इक्ष्वाकु वैशाली नाभा निर्देष्टि इक्ष्वाकु नाभा निर्देष्टि वैशाली में तिहरा दुर्ग था सोने का द्वार उच्च वर्ग के प्रवेश होता था चांदी के द्वार में मध्य वर्ग का ताम्र में निम्न वर्ग। तो गणतंत्र 10 गणतंत्र कौन थे कपिल वस्तु के साथ राप्ती से रोहिणी नेपाल उत्तराई 80,000 परिवार शासन 77,000 डोडोम ने मारे मालवा बौद्ध सुमसुमार के मध्य यमुना नदी भरगवन सैत्रिय उदयन पुत्र बोधि कुमार अलकप्प के बुली बेतिया बेटिल द्वीप राजधानी केशपुत्र के कलाम अलार कलाम रामग्राम की कौलिया कपिल वस्तु के साथ रोहिणी नदी विवाद कुशीनारा के मल्ल पावा के मल्ल पीपलीवन के मौर्य गोरखपुर में मिथिला के विदय भागलपुर बिहार में वैशाली के लिच्छवी